दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल की एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, ज्ञान और परमेश्वर की महिमा को दिखाती है। ये कहानी डैनियल की है, जो एक जवान था, लेकिन उसके अंदर एक खास समझ थी। एक समझ जो परमेश्वर ने उसको गिफ्ट करी थी, परमेश्वर ने उसको दी थी। और यदि आप इस मैसेज से आशीषित हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा होने पाए और उसका वचन बहुत बहुत लोगों तक पहुंचने पाए। दोस्तों, ये कहानी बेबीलोन नाम के राज्य की है, जहां एक शक्तिशाली राजा था, राजा नबूकदनेस्सर। एक रात उसने एक अजीब सा सपना देखा जो उसके मन को बड़ा परेशान कर रहा था। जब वो उठा तो उसने अपने राज्य के सभी ज्ञानी लोगों को, जैसे कि जादूगर, ज्योतिषी और मंत्रियों और इन सब लोगों को उसने बुलाया। और इन सब लोगों को बुलाकर उसने उन सब से कहा, मुझे एक सपना आया है, लेकिन मैं उसका अर्थ समझना चाहता हूँ। और उसने ये भी कहा कि तुम मुझे सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पहले ये भी बताओ कि मैंने सपने में क्या देखा है। ना सिर्फ अर्थ बल्कि सपना भी उन लोगों को उसे बताना था। सब ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी वहां पर लोग आए हुए थे, वो ये बात सुनकर बड़े हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राजा साहब, ये तो असंभव है। कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आपने सपने में क्या देखा है। सिर्फ देवता लोग ही ऐसी बातों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे ये बात अपनी इंसल्ट लगी। उसने घोषणा की कि अगर कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता तो सभी ज्ञानी लोगों को, उन सभी ज्योतिषियों को, जादूगरों को मार दिया जाएगा। इसमें डैनियल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी शामिल थे। जब डैनियल को यह पता चला तो उसने घबराने की बजाय परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर से ज्ञान मांगा। परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये सपना उस पर रिवील करे, सपने का अर्थ रिवील करे। उसने प्रार्थना करी और देखिए, परमेश्वर ने रात को डैनियल को ये बात रिवील करी, उसको बताया कि राजा का सपना क्या था, और यही नहीं बल्कि राजा के सपने का अर्थ क्या था। तो सपना भी बताया परमेश्वर ने उसको और सपने का अर्थ भी बताया। अगली सुबह डैनियल राजा के पास गया और बोला कि राजा जी, कोई भी इंसान आपका सपना नहीं बता सकता, लेकिन एक परमेश्वर है जो हर रहस्य को क्या करता है, प्रकट करता है। फिर डैनियल ने राजा को उसका सपना बताया और ये बड़ी अद्भुत बात थी। राजा ये सुनकर बड़ा ही हैरान रह गया कि कोई व्यक्ति कैसे मेरा सपना बता सकता है। उसने बताया, आपने एक बड़ी और चमकदार मूर्ति देखी। उसका सिर सोने का था, छाती और बाहें चांदी की, पेट और जांघें पीतल की, टांगें लोहे की और पैर लोहे और मिट्टी के बने थे। फिर एक बड़ा पत्थर जो किसी इंसान ने नहीं काटा था आया और उसने उस मूर्ति को तोड़ दिया। और फिर वो पत्थर एक बड़ा पर्वत बन गया जो पूरी धरती पर छाने लगा, पूरी धरती पर फैल गया, पूरी धरती पर छा गया। राजा ये सुनकर बड़ा ही क्या हो गया, हैरान हो गया। तब डैनियल ने इस सपने का अर्थ राजा नबूकदनेस्सर को बताया। वो कहता है, राजा, ये मूर्ति अलग अलग साम्राज्यों का प्रतीक है। आपका राज्य बेबीलोन, जो कि सोने का सिर है, जो सबसे शक्तिशाली है। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, चांदी वाला जो राज्य है आपसे थोड़ा सा कम होगा। फिर तीसरा राज्य आएगा जो पीतल का होगा, और चौथा जो कि लोहे का होगा। और ये सभी राज्य मजबूत होंगे, लेकिन अंत में ये सब राज्य, मतलब कॉन्क्लूजन, कि ये सब राज्य मिट जाएंगे। जो पत्थर मूर्ति को तोड़ता है वो परमेश्वर का राज्य है, जो सदैव बना रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो ये उसके सपने का अर्थ था जो उसने राजा को बताया।
जब राजा नबूकदनेस्सर ने यह सुना तो वो डैनियल के सामने झुक गया और बोला, सच में तुम्हारा परमेश्वर ही सबसे महान है। उसने इस बात को मान लिया, उसने परमेश्वर की स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करी, डैनियल के परमेश्वर की महिमा करी और मान लिया कि उसका परमेश्वर ही सबसे महान, सबसे बड़ा है। उसने डैनियल को सम्मान दिया और उसे बेबीलोन में एक उच्च पद पर क्या किया? नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि परमेश्वर ही सब कुछ जानता है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उससे ज्ञान मांगते हैं तो वो हमें आश्चर्यजनक रीति से, आश्चर्यजनक तरीके से उत्तर देता है। और साथ ही हमें सिखाता है, ये जो बाइबल की जो घटना है, जो बाइबल की जो बात है कि कैसे जब लोग, परमेश्वर के लोग किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो आज भी अगर आप किसी समस्या या दुख में घिरे हुए हैं तो याद रखिए, एक परमेश्वर स्वर्ग में है जो हर रहस्य जानता है और हमेशा आपकी मदद करने को तत्पर रहता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। एक साथ की प्रार्थना, जब हम एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अवश्य ही उस बात का उत्तर देता है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।